ना ये भी बहुत धांसू प्रॉब्लम है ना। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, एक प्रॉब्लम ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी तीनों ही प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एट्थ वाला प्रॉब्लम मैं आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ ना। प्रॉब्लम तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो आप इसका मीनिंग समझो, क्या लिखा हुआ है। अच्छा देखो, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका लॉजिक, इसका थीम समझो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का थीम क्या होगा। अच्छा पहले तो एक बात समझे कि समेशन ऑफ, ट्रिपल समेशन लिखा हुआ है ना, समेशन ऑफ समेशन ए आई ए जे ए के, है ना। इसका सम कैसे निकालेंगे। अच्छा देखो, पहले तो आप समझो कि जैसे मान लो आपके 10 ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसे 10 ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, 10 ऑब्जेक्ट है। अच्छा आपने 10 में से अगर 3 का सिलेक्शन किया, 10C3, किन्हीं 3 का सिलेक्शन आया है, तो किन्हीं 3 का सिलेक्शन एक्चुअली क्या दिखा रहा होगा, मान लो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, ऐसे करके कितने सारे ग्रुप आ रहे होंगे, 10C3। तो यहाँ कितना आ रहा होगा, मान लो एक ग्रुप में आ रहा होगा A1 A2 A3। तो A1 के करस्पॉन्डिंग लिखें, A1 A2 के करस्पॉन्डिंग लिखें, तो A4 यहाँ आ रहा होगा, फिर ऐसे आ रहा होगा A1 A2 A3, ऐसे करके आ रहा होगा 10C3। तो मतलब ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ट्रिपल समेशन वाला, आपको एक बात तो समझ में आया कि 10C3 काइंड ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको समझेंगे ना 10C3। अभी तो 20 ऑब्जेक्ट्स है ना, ठीक है। अच्छा अगर मान लो कि ये आपको समझ में आ गया 10C3 है ना, अब मैं आपको बोलूं इस वाले पॉइंट को, जो समेशन में जो टर्म आएगा, मान लो सबका आपने सम कर दिया, एक्चुअली ये किस बात को इंडिकेट करेगा, समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन ऑफ ए आई ए जे और ए के। इसमें क्या होगा, आई जे से छोटा होगा, जे के से छोटा होगा, के लेस देन इक्वल टू एन और ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और एन का वैल्यू कितना है, 10 आ गया। मतलब 1 से स्टार्ट होगा अप टू आप 10 तक जा रहे होंगे, बीच में कहीं भी कोई इक्वल टू नहीं आ रहा, यही आया हमारे पास में। और ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी भाई, 10C3 टर्म्स आएंगे। 10C3 को अगर मैं देखूं तो 10 9 8 अपॉन में 1 2 3, 2 से 4 बार घटा, 3 से 3 से 3 टाइम्स और 120, मतलब 120 से टर्म्स आ जाएंगी। बात समझ में, 120 टर्म्स आई। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये सभी टर्म्स 1 1 1 है, मतलब A1 का वैल्यू भी 1 है, A2 का, सभी का वैल्यू ए आई बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to 10 के लिए, ठीक है, 1 से 10 के लिए इसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो बताओ इस सीरीज का सम कितना होगा। ठीक है, तो सम कितना आएगा भाई, इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे 3 का एक ब्रैकेट बनेगा, यहाँ पे 3 का ब्रैकेट बनेगा, 3 का ब्रैकेट मतलब ग्रुप 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 बनेंगे, 3 का एक ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप बना, तीसरा ग्रुप बना, चौथा ग्रुप, ऐसे ग्रुप बनेंगे और 120 ग्रुप बनेंगे। सबकी वैल्यू 1 1 1 है। तो भाई इसकी वैल्यू, इस ग्रुप की वैल्यू जब 1 आएगी, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, सबको 1 1 1 को 120 बार जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। सही बात है। अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि ए आई ए जे ए के ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालो, और साथ में मैंने बोल दिया कि चलो सबकी वैल्यू कितना है, 2 के बराबर है, ये भी 2 के इक्वल आ रहा है, ए आई कैसा आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, मतलब A1 A2 A3 A10 सभी 2 2 2 के बराबर आ रहे हैं, और इसका वैल्यू बताओ। तो भैया अब क्या है कि इसकी वैल्यू आप 2 रखोगे, इसकी वैल्यू 2 रखोगे, इसके लिए तो एक ग्रुप का सम, एक ग्रुप से कितना आया सम, मतलब वैल्यू 8 आया, इससे 8 आया, इससे 8 आया, इससे 8 आया, इससे 8 आया, तो कितना आ जाएगा आंसर, 120 गुणा 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहां तक की बात तो आपको समझ में आएगी ना। अच्छा अगर मान लो कि आपसे अगर ऐसे ना करके 4 का पूछ लेते हैं, समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन, अब आई इज लेस देन जे इज लेस देन के इज लेस देन एल ले लिया, और लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देते हैं, और यहाँ से ए आई ए जे ए के और ए एल ऐसे कुछ पूछ लेते हैं, और सबकी वैल्यूज अगर मान लो 1 1 1 होती, तो भाई आप क्या करते, 10 में से आप 4 4 के ग्रुप बनाते, तो भाई जितने सारे ग्रुप बनते उन सबका हम सम निकालते, यही तो था। और एक ये वाला ग्रुप से कितना वैल्यू आएगा, 1 वैल्यू आएगा, सबकी अलग वैल्यू 1 1 1 होती, तो 1 1 1 आता, तो कितना आंसर आता है, 10C4 आंसर आता। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई है ना। तो यहाँ पे पीएनसी लग रही है ना, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, तो आपको इतना तो समझ में आया। थोड़ी सांस लेते और फिर समझाते। अच्छा आप समझो बात को, क्या करना चाहिए आपको इस प्रॉब्लम में। अब प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही गया है। अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है, थोड़ी अब जगह बनाते हैं, इसको हटा देते हैं इन सब बातों को ना।
ठीक है, अब समझते हैं बच्चों ना। ए आई का वैल्यू 1 दे रखा है, कब दे रखा है? जब आई का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं। ए आई का वैल्यू 2 है जब 11 से लेकर के 20 तक जा रहे हैं, ये आ रहा है। हमसे क्या पूछा हुआ है? समेशन ऑफ ए आई ए जे ए के पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जे से छोटा है, बट लेस देन इक्वल टू के दे रखा है, ठीक है, और अप टू 20 तक जा रहे हैं ना। अब मुझे इसका सम निकालना है, आई इज लेस देन के इज लेस देन इक्वल टू, एक दो डबल आ गया ना, इसका सम मुझे निकालना है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना प्रॉब्लम को। मैंने क्या किया, नंबर्स को मैं अलग अलग लिखता हूँ। पहले A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा, A4 लिखा और डॉट डॉट मान लो A10 यहाँ तक लिखा। अब मैं A11 लिखते हैं, A12 लिखते हैं, A13 लिखते हैं और A20 तक लिखा, ऐसा कुछ लिखा। अब मुझे करना क्या है, 20 नंबर्स हैं तो 3 नंबर का, 20 में से 3 नंबर का सिलेक्शन करना है। अब 20 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे तो कितना आएगा? 20C3 आ जाएगा। अब 20C3 तो हमारे पास ग्रुप बन जाएंगे, मतलब ऐसे वैल्यू जा रही होंगी। बट उसमें क्या है कि गड़बड़ ये है कि यहाँ पर पहली बात तो इनकी वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज अलग है और 11 से लेकर 20 तक की वैल्यूज अलग अलग दे रखी है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है? J इज इक्वल टू के दे रखा है, ऐसा कुछ मुझे निकालना है। तो अब मैंने क्या किया कि कुछ केसेज लिए है ना, केस 1 है ना, यहां समझो बात को। क्या किया हमने कि मुझे 3 नंबर्स चाहिए कि हमारे पास ए आई ए जे कैसे है, मतलब क्या दे रखा है कंडीशन? ए आई ए जे से छोटा होना चाहिए, ए जे लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। ये तो दे रखा है आई इज इक्वल टू जे, जे इज इक्वल टू के है ना, दोनों जे इज इक्वल टू जब के हो जाएंगे तो दोनों नंबर बराबर आ जाएंगे। इन दैट केस हमसे A1 इंटू A2 ए आई इंटू ए जे इंटू ए के का वैल्यू पूछा हुआ है। अब देखो मुझे क्या 3 वैल्यूज चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि तीनों वैल्यू यहीं से आ गई हो, एक तरीका, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहां से एक भी वैल्यू नहीं आई हो, 30 का केस हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने क्या किया, यहां से मान लेते हैं यहां से 0 ले लिया, या फिर नंबरिंग से चलते हैं, यहां से 3 ले लिया, मान लो यहां से कोई 2 वैल्यू ले ली, यहां से 1 वैल्यू ले लिया, 2 नंबर यहां से आ गए और 1 नंबर यहां से आया। या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 नंबर हमने यहां से ले लिया, 2 नंबर हमने यहां से ले लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहां से 1 भी ना लिया और तीनों के तीनों मैंने यहां से ले लिया। यही केस हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या टोटल 4 केस बनेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3 और केस 4, ठीक है, ये 4 केस बने। अब देखो इन केसों को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। अब क्या किया आपने, मान लो कि जो A1 A2 A3 है वो यहीं से सेलेक्ट हो गए, है ना, 1 से लेकर 10 के बीच में सेलेक्ट हुए। तो क्या हुआ, 10 में से आपने किन्हीं 3 का सिलेक्शन कर लिया, ये आ गया 10C3। एक केस तो हमारे पास में ये हुआ कि जब एक ये केस तो तब आया जब आई जे से छोटा है और जे के से छोटा है। या फिर ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि क्या, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब जे इज इक्वल टू के हो जाए, मतलब 10 में से आपने किन्हीं 2 का और सिलेक्शन कर लिया, मतलब ये केस बने ना हमारे पास टोटल। एक केस ये तो हो जाएगा जब एग्जैक्टली आई जे के से छोटा होगा। या फिर एक और केस क्या हो सकता है, या फिर जब जे इज इक्वल टू के हो जाए, तो जे इज इक्वल टू के हो जाए तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू, 10C2 ऐसे केस आएंगे। और हर एक ब्रैकेट से अगर जाए, हर एक जो टर्म बनेगी, जो समेशन बन रहा होगा, तो हर एक समेशन का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 1 है 1 है 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 1 आएगा, मतलब इंटू में 1 कर दिया, मतलब फाइनली कितना आ रहा है 11C सी आर प्लस 1, तो 11C3 आया, कम वाले में एक एक जोड़ दिया, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, जब यहां से 3 और 0 वाला लिया, 3 0 वाला केस ये रहा। अब दूसरा केस समझते हैं, 2 1 वाला केस। मतलब क्या रहा कि यहां से 2 एलिमेंट मैंने लिए, 2 एलिमेंट में कोई से भी ले सकता हूं, 10C2, ठीक, जब आई जे से छोटा है कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट मैंने यहां से ले लिया, ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहां से आए एंड एक यहां से आए, एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई। अब इन टू में जब यहां से जब नंबर लिखे होंगे तो हमारे पास नंबर किस फॉर्मेट का आया होगा, जैसे मान लो ऐसे समझो, एक नंबर आया A1 A2 मान लो और A12 आ गया, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो फाइनली प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना है, इनटू में 2 आ गया, ठीक है। एक इसका वैल्यू हम यहाँ से आंसर निकाल देंगे,
समझ में आया बात? नाउ एक केस तो हमारे पास ये रहा, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, i इज इक्वल टू जे यहाँ हो सकता है, नहीं सॉरी यहाँ तो i इज लेस देन जे वाला केस है, और बराबर के तो हो ही नहीं सकता ना, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक, अब मान लो कि हमने क्या किया है कि दोनों नंबर्स हमारे पास जो आए है ना, ठीक है, दोनों नंबर बराबर नहीं हो सकते ना। हाँ, अब देखो हम बात करते हैं, यहां से एक नंबर लिया और यहां से दो नंबर लिए, तो यहां से एक नंबर लिया तो कितना है, 10c 1 वे से एक नंबर आ गया, कोई सा भी एक नंबर यहां सेलेक्ट हुआ। अब इनटू, यहां से हमने दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो जे और के फॉर्मेट के हो ना, जे और के, तो जे और के में क्या रहा कि दो नंबर आपको लेने हैं, तो कोई से भी दो नंबर आप ले सकते हो, 10 में से मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए। अब इससे हमारे पास केस कौन सा बना, केस ये बना कि मान लो कि एक नंबर तो आ गया हमारे पास में A1, मान लो दो नंबर हमने यहां से ले लिए, एक ले लिया 12 और एक ले लिया हमने 13, ये नंबर आ सकता है, सही बात है ना। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा एक और चीज है कि ये दोनों नंबर तो बराबर हो सकते हैं ना, मतलब A1 इंटू A12 इंटू A12, जे इज इक्वल टू के, A12 इंटू A12, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक और केस हमारे पास क्या बन सकता है भाई, 10 में से मैं कोई एक और नंबर ले लूँ, तो 10 में से हमने क्या किया, एक नंबर तो यहाँ से आ गया, 10 में से मैं दो नंबर सेलेक्ट करने थे मुझे, तो मैंने कोई एक ले लिया, दूसरा भी अपने आप में ही सेलेक्ट हो गया, मतलब हमें A12 मतलब इस वाले प्लेसेस को भरना है। तो या तो A11 दोनों बराबर हो जाए, A12 हो जाए, तो इस वाले केस में कितने सारे केस बने, 10 ही केस बने ना, तो मैंने 10c1 लिख लिया और 10 में से कोई एक ले लिया और उसको रिपीट करके लिख दिया, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो नंबर्स आए, अब हर एक नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आई 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 आई, यहाँ से भी 4 ही आएगी, तो इंटू में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। नाउ ठीक, यहाँ तक की बात हमें क्लियर हुई ना। अगला हमारे पास प्रोसेस क्या हो सकता है कि यहाँ से मैं एक भी नंबर ना लूँ, मतलब 10c0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख देते हैं ना। अब यहाँ से मैं तीन नंबर ले लूँ, तब तीन नंबर अगर मैं ले लूँ तो क्या होगा, 10c3, तीनों डिफरेंट हो जाए, या कोई भी अगर दो इक्वल हो जाए, तो 10 में से दो ले लेते हैं और एक को जो इक्वल हो रहा है उसको रिपीट करके लिख देंगे, 10c2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 11c3, और इनटू में कितना आएगा, अब मान लो जो नंबर्स आए हैं तो वही नंबर्स किस फॉर्मेट के रहे होंगे, A11 A12 A13, 2 इंटू 8 आ जाएगा, या फिर मान लो बराबर आ गए तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो मतलब अगेन 80 आना है ना, फाइनली यहाँ 8 आएगा। इन तीनों का आप जब सम करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे ढंग से अब क्लियर हो गया है ना। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं।